सभी लोगों ने बहरूपिये तो देखे होंगे। बहरूपिया अपना कैसे रूप बदलकर लोगों को धोखा देने का काम, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। वैसे ही बहरूपिये की एक कहानी हम आपको आज बताने वाले हैं। नाम उसका है गैंगस्टर रोहित गोदारा। कैसे बहरूपिया है, तमाम ऐसी बातों का खुलासा करेंगे कि कैसे बहरूपिये के रूप में रोहित गोदारा जो कि गैंगस्टर बनने के मुकाम तक पहुंचा, क्या है उसकी कहानी, असला नाम उसका क्या है और कैसे वह रोहित गोदारे के नाम से प्रसिद्ध हुआ, गैंगस्टर बना। तमाम बातों का खुलासा हम इस वीडियो के अंदर और रोहित गोदारा के पूरे राज खोलने वाले हैं। कोई उसे रोहित स्वामी कह रहा है तो कोई उसे रोहित गोदारा कह रहा है। अपराध की दुनिया में सब तरफ उसी की चर्चे हैं। चलिए पहले समझते हैं कि गैंगस्टर रोहित गोदारा की क्राइम कुंडली क्या कहती है। कैसे रावत दास से रोहित स्वामी फिर रोहित गोदारा बनता है जो गैंगस्टर और बहरूपिये के रूप में दुनिया के अंदर हो जाता है बेवकूफ़ की दुनिया के तहत मशहूर। दरअसल मीडिया चैनल ने रोहित गोदारा की कुंडली खंगालने का काम किया तो सब कुछ सामने आ चुका है। पूरी तस्वीर इसके सामने आई है। चलिए एक एक कर इसके प्रमाण के आधार पर करते हैं बात। जिस पर राजू ठेहट के कत्ल का आरोप, वह कौन है जो इटली भाग चुका है, फिर अन्य देशों के अंदर अपना ठिकाना बना चुका है, 10 से ज़्यादा पासपोर्ट बना चुका है और पासपोर्ट अपने पास रखता है। चलिए उसकी जानते हैं पूरी कहानी। विदेशों में बैठकर गैंगस्टर के रूप में वहां से लूटने का काम राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा इसका काम सामने आया है। पहले रोहित स्वामी बना, फिर रोहित गोदारा। पहले देखना होगा पुलिस के रिकॉर्ड के अंदर इस गैंगस्टर के बारे में क्या लिखा गया है, यानी पुलिस रिकॉर्ड के अंदर इसका नाम क्या है। बीकानेर जिले के कालू थाने से कनेक्शन देखिए, फिर समझिए और आपके समझने के अंदर सब कुछ आ जाएगा जब हम रिकॉर्ड इसका दिखाएंगे। हार्डकोर अपराधी रोहित गोदारा, पिता का नाम उसके अंदर लिखा हुआ है संत दास स्वामी, निवासी कपूरी शहर, पुलिस थाना कालू, जिला बीकानेर। दरअसल रोहित जिस जाति से आता है वह जाति है धन्ना स्वामी। इसी वजह से पिता का नाम संत दास स्वामी, फिर बेटे का नाम रोहित गोदारा कैसे हुआ। सवाल खड़ा हुआ, क्या रोहित गोदारा ने पुलिस को भी गच्चा दे दिया है। इसके दस्तावेज को खंगाला गया तो पूरी कहानी समझ के अंदर आइए। अब देखिए कि दस्तावेजों के अंदर इसका क्या नाम लिखा है। कपूरी सर का बेहद गरीब घर का लड़का जिसने 14 साल पहले परिवार से नाता तोड़ा। उसके पिता संत दास स्वामी और उसका भाई हनुमान स्वामी कहते हैं कि जो अपराध करेगा सजा वही भुगतेगा। क्या यही गैंगस्टर रोहित गोदारा है। स्वामी के गोदारा बनने के अपनी पहचान छुपा ली, बल्कि नाम भी छुपा लिया था। देखिए फिर उसके प्रमाणों से कैसे खुलासा होता है कि दरअसल वह रोहित गोदारा नहीं, रोहित स्वामी नहीं, उसका नाम है असली रावत दास, पिता का नाम संत दास और पूरा पता उसका है कपूरी शहर और थाना है कालू, जिला है उसका बीकानेर। चलिए पर एक एक दस्तावेज के बारे में आपको जानकारी देते हैं। दस्तावेज नंबर 1, राशन कार्ड। राशन कार्ड के अंदर रावत दास सन ऑफ संत दास, पूरा पता कपूरी शहर और परिवार के सदस्य 2, जिसके अंदर नाम लिखा है रावत दास और पत्नी का नाम है सुशीला। इस राशन कार्ड के अंदर मुखिया का नाम रावत दास लिखा हुआ है और फोटो वही रावत दास यानी रोहित स्वामी की इसके अंदर लगी हुई है। प्रमाण नंबर 2 देखिए, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र जिससे हम वोट डालने का करते हैं काम। इस पर रावत दास, पिता का नाम संत दास लिखा है, फोटो रोहित स्वामी जानी फोटो उसी की लगी हुई है। दस्तावेज नंबर 3, 8वीं कक्षा का प्रवेश पत्र।
देखिए इसके अंदर क्या लिखा है नाम। रावतदास सन ऑफ संतदास स्वामी, जन्म तिथि है इसकी 10 जुलाई 1986। माता का नाम लिखा है गीता, जो कि 8वीं का प्रवेश पत्र हुआ है सामने उजागर। तमाम ऐसे पुराने इन प्रमाणों को देखने के बाद, दस्तावेज के खंगालने के बाद तो साबित हो जाता है कि जिस दुनिया में रोहित स्वामी जिसे समझ रहे हैं वह रावतराम है, जिसे हम रोहित गुदारा समझ रहे हैं वह दरअसल रोहित स्वामी के नाम से जाना जाता है और असली नाम उसका है रावतदास उर्फ रोहित स्वामी उर्फ रोहित गुदारा, जो अब अपराध की दुनिया के अंदर बना बैठा है गैंगस्टर। चलिए फिर जानते हैं कि रावतदास उर्फ रोहित स्वामी उर्फ रोहित गुदारा अपराध की दुनिया के अंदर कैसे आया और उसके बचपन के अंदर क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को हमारे समक्ष उसके रिकॉर्ड के अनुसार मिलते हैं। 8वीं कक्षा के अंदर पढ़ाई के बाद रोहित स्वामी को अपने ननिहाल हनुमानगढ़ जिले के नौहर क्षेत्र के गांव फेफाना में भेज दिया जाता है। फिर रावतदास उर्फ रोहित स्वामी की शादी हरियाणा के गांव चौटाला, जो कि संगरिया के नज़दीक पड़ता है, वहां की रहने वाली सुशीला से कर दी जाती है। रावतदास का मन न तो पढ़ाई में लगा और न ही किसी धंधे में लगा। मन के अंदर शोहरत प्राप्त करना, धन कमाने के सपने सजाने उसने शुरू किए और गुंडागर्दी उसने शुरुआत वहीं से उसने कर दी। फिर 5 दुकानें उसने खरीदी, मोबाइल का काम शुरू किया, यानी धंधा मोबाइल का करने के लिए उसने शुरुआत की। और फिर पत्नी से विवाद हुआ। पत्नी 2011 में उसे छोड़कर वहां से रुखसत हो गई। सन 2012 में रावतदास उर्फ रोहित स्वामी पर दहेज का मुकदमा दर्ज हुआ, क्योंकि पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी। रावतदास उर्फ रोहित स्वामी तथा उनके माता पिता को फिर पुलिस ने इस दहेज के केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया और जेल की सलाखों के पीछे उन्हें भेज दिया। जब रोहित पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ था, पहली बार वह जेल गया था। अपराध की दुनिया और चकाचौंध दुनिया का नजारा उसे चस्का। जेल के अंदर फिर ऐसा लगा कि वह आगे अपराध की दुनिया में बढ़ता गया। जेल में बंद दोस्तों से नज़दीकियां जब उसने बढ़ा ली थी, जमानत पर बाहर आने के बाद रावतदास ने अपनी 5 दुकानों को फिर बेच दिया, क्योंकि वह अपराध की दुनिया के अंदर उतर चुका था और उसे अपराध की दुनिया जो चकाचौंध जिंदगी थी वह बिताने के लिए उसने पूरा अपना मन बना लिया था। इसलिए 5 दुकानों को उसने बेच दिया। फिर प्रॉपर्टी का काम उसने शुरू किया। साथियों से मिलकर अपनी गैंगबार उसने बना ली थी और फिर विवादित ज़मीनों को खाली करवाने का काम उसने शुरू किया। पैसा ऐंठने का काम किया, फिरौती मांगने का काम किया। फिर उसने स्टोरियों के घर फायरिंग कर रंगदारी मांगनी शुरू कर दी। थानों के अंदर फिर मुकदमों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जेलों में वह बार बार आने जाने लगा और फिर उसको जेल के अंदर अपराधियों के साथ संग भी मिला। वहाँ पर उसे ट्रेनिंग भी मिली कि कैसे अपराध की दुनिया के अंदर अपने नाम को चमकाना है। फिर एक बार जोधपुर जेल के अंदर रोहित गुदारा वह पहुंच जाता है और रावतराम उर्फ रोहित स्वामी की मुलाकात फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर से हो जाती है। बस फिर क्या था, अपराध की दुनिया के अंदर उसके लिए एक रास्ता खुल गया और अपराध को कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे लोगों को डरा धमकाकर पैसा कमाना है, वह लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात से असली गैंगस्टर वहीं से वह बन जाता है और दुनिया का असली कारोबार यहीं से वह शुरू कर देता है। सन 2019 में पंजाब जेल से रोहित स्वामी ने मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल करके जुगल राठी, जो कि नोखा का व्यापारी था, उसे 5 करोड़ की रंगदारी मांग ली। जब उसने मना कर दिया तो फिर गैंगस्टर अमरजीत
गुर्गे को भेजकर नोखा के अंदर व्यापारी जुगल राठी पर फायरिंग कर दी। इस वारदात से जुगल राठी बाल बाल बच गए, लेकिन जुगल राठी की शिकायत पर थाने में फिर रोहित गुदारा पर मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस जानती थी कि रोहित स्वामी चूरू जेल के अंदर बंद है और चूरू जेल से ही पूरी वारदातों को अंजाम दे रहा है, और जेल से फोन से धमकी भी उसने नोखा के व्यापारी जुगल राठी को चूरू जेल से ही धमकी दी थी, व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी थी। तो पुलिस के आने से पहले ही उसको भनक लग गई कि पुलिस चूरू के अंदर पूछताछ करने आ रही है, क्योंकि जेल के अंदर उसका रसूख था। तो रोहित स्वामी ने अपना फ़ोन जेल में ही आग के हवाले कर दिया था और पुलिस के हाथ जो मोबाइल ढूंढना चाहती थी वह उसने नष्ट करके अपना सबूत ही वहां से नष्ट कर दिया था। तो बहरूपिया रावत दास उर्फ रोहित स्वामी उर्फ रोहित गुदारा अब फॉरेन कंट्री के अंदर अपनी अपराध की दुनिया को चलाए हुए है और वहीं से व्हाट्सएप कॉल के जरिए लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर और गोल्डी ब्राड के साथ मिलकर वह अपराध की दुनिया के अंदर आगे बढ़ता जा रहा है और हिंदुस्तान के अंदर उनके गुर्गों के द्वारा बार बार हमले कर जहां फिरौती की मांग की जाती है, वहीं दूसरी ओर अपराध की दुनिया का ग्राफ हिंदुस्तान के अंदर बढ़ता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई और इस गैंग के 700 से शूटर ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर सब जगह पर सक्रिय हो चुके हैं, और पंजाब राज्य की बात करें तो 300 से ज़्यादा शूटर पंजाब राज्य के अंदर खड़े हैं। वह अपराध की दुनिया के अंदर एक ही फ़ोन कॉल का इंतज़ार करते हैं और अपने अपराध को अंजाम दे देते हैं। सरकार के लिए जो चिंता है कि 700 से ज़्यादा शूटर हिंदुस्तान के अलग अलग ज़िलों के अंदर खास रूप से फैले हुए हैं, जिससे व्यापारियों को या फिर जो सेलिब्रिटी या फिर जो फिल्मों के अंदर एक्टर काम करते हैं सबसे ज़्यादा खतरा उनको है। और सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की जो दुश्मनी है वह कईयों को अपराध की दुनिया में उतारने के लिए और भी इनकी गैंगस्टरों के अंदर शूटरों की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों से अलग अलग जगहों से अलग अलग जातियों के गुर्गों को तैयार कर अपनी गैंगस्टर की सेना के अंदर भर्ती करने का काम इनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। सरकार के स्तर से हालांकि गैंगस्टरों को ख़त्म करने के लिए प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन जेलों के अंदर जो लॉरेंस बिश्नोई है उसका संपर्क बाहर मोबाइल के जरिए कोई भी सरकार आज तक रोक नहीं पाई है। दूसरी बात, एक सवाल और उठ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया कि उससे कोई पूछताछ बिना अनुमति से नहीं करेगा। जेल के अंदर कोई भी पुलिस का अधिकारी बिना अनुमति के उससे नहीं मिल सकता है। तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि केंद्र सरकार ने ऐसा आदेश क्यों जारी किया है, इसके पीछे क्या राज है। इसके बारे में भी पूरे देश के अंदर चिंता जताई जा रही है और चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिरकार केंद्र सरकार और लॉरेंस बिश्नोई का आपस में कनेक्शन क्या है, क्यों ऐसा आदेश जारी किया गया है। यह भी सवाल तमाम मीडिया के द्वारा बार बार उठाए जा रहे हैं। जो भी हो, रोहित स्वामी और लॉरेंस बिश्नोई व अन्य इसके गुर्गों के द्वारा इंडिया के अंदर जो अपराध की दुनिया का एक बाजार पैदा किया जा रहा है उसको रोकने के लिए सभी राज्यों की सरकारें, सभी राजनेताओं, पुलिस के अधिकारियों और प्रशासनिक के अधिकारियों और सबसे जो असली काम समाज के द्वारा किया जाना चाहिए, जब सभी मिलकर काम करेंगे तो ही इस गैंग को समाप्त किया जा सकता है। अन्यथा अगर इनका कारोबार ऐसे ही बढ़ता गया तो फिर किसी की ज़िंदगी भी सुरक्षित नहीं मानी जाएगी। जिसको चाहेंगे जे मौत के घाट उतारने से पीछे नहीं रहेंगे। देखते हैं सभी समाज के लोग और सरकारें मिलकर क्या इस गैंग को ख़त्म करने के लिए कोई कदम उठाएंगे या फिर इनको प्रोत्साहन देकर
इसी प्रकार लोगों की जान लेने के लिए इनको मौका देते रहेंगे। तो दोस्तों, ये रोहित गुदारा बहरूपिया, जो कि रावत दास उर्फ रोहित गुदारा उर्फ रोहित स्वामी जो कैसे बना, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देने का प्रयास हमने किया। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिए। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।